बुजुर्गों, नौजवानों, कुरान करीम की इस बरकत को अल्लाह बयान नहीं करता है। ये मकासिद हासिल हो जाते हैं। कुरान पढ़ोगे बरकत होगी, कुरान पढ़ोगे घर से फितने दूर होंगे, कुरान पढ़ोगे बीमारियां खत्म होंगी, कुरान पढ़ोगे तो शर और फितने से बचते रहोगे, कुरान पढ़ोगे तो हादसात से तुम्हारी गाड़ियां महफूज रहेंगी। कुरान की बरकत से ये सारे मकासिद अगरचे हासिल हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह इन छोटे छोटे मकासिद को बयान नहीं करता। ये तो दुनिया के फायदे हैं, अल्लाह दुनिया के फायदे बयान नहीं करता। कुरान करीम के अंदर अल्लाह फरमाते हैं ये किताब बरकत वाली है। इसकी बरकत क्या है वो कुरान से या हदीस से मालूम होंगी। क्या बरकतें हैं आपने सुना जरूर होगा, लेकिन गौर करके सुने जरा कि कुरान की बरकतों का हाल ये है कि कुरान करीम के साथ जिसका थोड़ा सा भी ताल्लुक हो जाता है, अल्लाह ताला उसको पूरी दुनिया और आखिरत में सबसे ऊंचा मकाम अता फरमा देते हैं, जिसका कुरान से ताल्लुक हो जाता है। लिहाजा कुरान करीम मक्का और मदीने की दो बस्तियों में नाजिल होता है। कुरान करीम कुछ मक्के में नाजिल होता है, उन सूरतों को मक्की कहा जाता है। कुरान करीम कुछ मदीने में नाजिल होता है, उन सूरतों को मदनी सूरतें कहा जाता है, मदनी आयतें कहा जाता है। ये दो बस्तियां ऐसी मुकद्दस बस्तियां हैं जो कुरान करीम के नाजिल होने के मकामात हैं। इसलिए कुरान करीम के बरकत की वजह से उन बस्तियों का क्या मकाम है कि मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर अगर इंसान एक इबादत कर ले तो 1,00,000 इबादतों के बराबर सवाब मिलता है। एक रकात नमाज पढ़ ली 1,00,000 रकातों के बराबर नमाज सवाब मिलेगा। 2 रकात पढ़ ली तो 2,00,000 नमाजों के बराबर सवाब मिलेगा। यह है कुरान करीम की बरकत। मदीनतुल मुनव्वरा में अगर आदमी एक इबादत कर ले तो अल्लाह तबारक व तआला उसे 50,000 इबादतों के बराबर सवाब अता फरमाते हैं। ये कुरान करीम के नुज़ूल की बरकत है उन दोनों बस्तियों के अंदर कि उनका मकाम आम शहरों से, आम बस्तियों से, आम मकामात से इतना बढ़ा दिया गया कि 1,00,000 इबादतों के बराबर, 50,000 इबादतों के बराबर उन बस्तियों के अंदर सवाब मिलता है। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और हम खार हुए तारिक़े कुरान होकर। फजूल समझकर बुझा दिया जिनको, फजूल समझकर बुझा दिया जिनको, वही चराग जलाओ तो रोशनी होगी। मेरे मुअज़्ज़ज़ काबिल एहतराम हज़रात उलमाए इकराम, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों और जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है मेरी माँ और बहनों, अगरचे आप लोगों की जबान जिसको आप आम तौर पर बोलते और समझते हैं वो मैं नहीं जानता। उस जबान से मैं नावाकिफ हूं और जिस जबान को मैं बोलता हूं उम्मीद है कि आप लोग समझेंगे, लेकिन अगर पूरी समझ में ना आए तो फिर भी खामोशी से सुनते रहें। इस मजमे की सादत और बरकत तो कम से कम हासिल होगी। मेरे बुजुर्गों, आप लोगों के जज्बात देख करके मेरी आंखों में आंसू आ गए, बिला मुबालगा कहता हूं। जब हम लोग आए तो बहुत दूर से ऐसा इस्तकबाल किया गया, वो आपके दिली जज्बात थे। हर आदमी
ये कोशिश कर रहा था कि ये पता नहीं कौन सा फरिश्ता आ गया जिसका हाथ हमें मिल जाए छूने को, तो हम उसका हाथ छू लें। उसके बाद अभी भी एक मेरे दोस्त बड़ी शानदार तकरीर और बयान फरमा कर गए, लेकिन आप लोगों का उस तकरीर के बाद भी जमे रहना और मुझ जैसे कम इल्म की बात सुनने के लिए बैठे रहना, ये भी आपके दिली जज्बात की बात है। अभी हजरत मुफ्ती मोहम्मद यहया साहब दामत बरकातुहुम ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही। ये सुन लीजिए, ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीही मन यशा, हजरत ने फरमाया बिल्कुल सही है, मेरी जात कोई इम्तियाज नहीं रखती है, मेरे अंदर कोई ऐसा वस्फ खूबी का नहीं है जो किसी की तारीफ के लायक हो या उससे मोहब्बत और अकीदत रखने के लायक हो। अगर कोई चीज है तो वो सिर्फ अल्लाह का इंतिखाब है उस इदारे के लिए कि जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत को इस जमाने में जिंदा और ताबिंदा रखने के लिए कायम है। आज पूरी दुनिया के अंदर बेशुमार मदारिस चलते हैं, बेशुमार इदारे कायम हैं, बड़े बड़े मदरसे हैं, दारुल उलूम देवबंद से जमीन के एतबार से भी बड़े हैं, तलबा के एतबार से भी ज्यादा तलबा वाले हैं। लेकिन अल्लाह ने कुरान और हदीस की तर्जमानी के लिए, अहले सुन्नत वल जमात की तर्जमानी के लिए अगर किसी इदारे को मुंतखब किया तो वह इदारा अल्हम्दुलिल्लाह दारुल उलूम देवबंद है। अपने रोजे अव्वल से लेकर दारुल उलूम देवबंद हमेशा कुरान और सुन्नत की वो खिदमत अंजाम देता आ रहा है कि जिसकी तारीख की नजीर पूरी दुनिया में नजर नहीं आती है। कभी भी किसी जमाने में भी बातिल ने सर उठाया, किसी तरीके से भी सर उठाया, गैरों के साथ मिलकर के सर उठाया, अपनों की शक्ल में सर उठाया, अगर सरकूबी करने के लिए सबसे पहले आगे बढ़ा तो अल्हम्दुलिल्लाह वो दारुल उलूम देवबंद और उसके फर्जंद हैं फुज़लाए दाद। ये इदारा दारुल उलूम भगवानपुर मिदनापुर ये भी दारुल उलूम का एक सपूत है। हजरत मुफ्ती साहब दारुल उलूम के फाजिल हैं। दारुल उलूम से पढ़कर आने वाला जहां बैठ करके जो खिदमत अंजाम दे रहा है वो खिदमत दारुल उलूम की है। आप इस तरीके की नजीरें किसी दूसरे इदारों की नहीं पा सकते, किसी दूसरे मदरसों की नहीं पा सकते। लेकिन मैं साफ कहता हूं कि इसमें हम लोगों का कोई कमाल नहीं है। हम ये नहीं सोचते दिमाग के अंदर कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें किसी और मिट्टी से पैदा कर रखा है, हम और तमाम उलमा से फाइक और बड़े हैं, तमाम उलमा हमारे सामने छोटे हैं, सारे लोग हमसे कमतर हैं। ऐसा नहीं है, ये अल्लाह का फजल है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मुंतखब कर लिया, वरना हमसे बड़े बड़े बहुत से मौजूद हैं। आज इल्म में हमसे बड़े, फजल में हमसे बड़े, कमाल में हमसे बड़े, अल्लाह से कुर्बत और तकवा रखने में हमसे बड़े, हर हाल में हमसे फाइक और फाइज मौजूद हैं। लेकिन बस मालूम नहीं अल्लाह तबारक व तआला ने किसकी दुआओं के तुफैल में हमें मुंतखब कर लिया कि हम दारुल उलूम देवबंद के अंदर खिदमत कुरान और हदीस अंजाम दें। खैर, ये तमहीदी बात के बाद ये जो स्टेज पर मेरे दोनों जानिब ये पगड़ी बांधे हुए हुफ्फाज नजर आ रहे हैं, ये वो अफराद हैं, ये वो अशखास हैं
कि जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात अक़दस ने अपने कलाम की हिफाजत के लिए मुंतखब फरमाया। अल्लाह का कलाम कुरान मुक़द्दस जो इन लोगों ने, इन बच्चों ने अपने सीनों के अंदर महफूज कर लिया, वो कलाम मुक़द्दस क्या है, उसकी शान क्या है, उसका मकाम क्या है, उसका दर्जा और उसकी हैसियत क्या है। देखिए, एक तो ये है कि कुरान का और अल्लाह के कलाम का मकाम मर्तबा मैं बयान करूं या कोई और आलिम बयान करे या कोई बड़ा मुहद्दिस बयान करे, दुनिया का कोई इंसान बयान करे, वो गलत हो सकता है। इंसानों की बात गलत हो सकती है, बड़े से बड़े आलिम की बात गलत हो सकती है, लेकिन अगर कुरान मुक़द्दस का मकाम, कुरान मुक़द्दस का मर्तबा, कुरान मुक़द्दस की हैसियत अगर अल्लाह तबारक व तआला बयान करें या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बयान करें, तो उसमें 1% भी झूठ और गलत होने का इम्कान नहीं। वो 100% सच होता है। अल्लाह ताला के कलाम की मैंने आयत करीमा पढ़ी, उसके बाद 2 हदीसें पढ़ी हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम ही के मुक़द्दस को और कुरान करीम के नाजिल करने के मकसद को इस आयत करीमा में बयान फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, किताबुन अनज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियदब्बरू आयाती व लियतदक्करा उलुल अलबाब। ये किताब ए मोहम्मद जो हमने आपकी तरफ नाजिल की है, उम्मत मोहम्मदिया को जो किताब दी, जो कुरान हमने उम्मत मोहम्मदिया को अता किया, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? मुबारकुन, ये बड़ी खैर और बरकत वाली किताब है। इसमें हमने बड़ी खैर और बरकत रखी है। इसके अंदर हमने वो खूबियां, वो कमालात रखे हैं कि इंसान उन कमालात को सही तौर पर समझ नहीं पा रहा है। आवाज क्यों आ रही भाई? मेरी बात समझ में नहीं आ रही क्या? मुसलसल आवाज आ रही, खामोशी से सुनो। और अगर किसी वजह से बात समझ में नहीं आ रही, सुनने को जी नहीं चाह रहा है, तो मैंने कहा खामोशी से सुनो। इस मजमे की सआदत और बरकत हासिल करने के लिए सुनो, ताकि कल क़यामत के अंदर अल्लाह ताला की तरफ से अगर इस मजमे की मग़फ़िरत का फैसला हो जाए तो आप भी शामिल हो जाओ उसमें। इसलिए सारे लोग खामोशी से सुनते रहें। और अगर फिर भी खामोश होने को जी नहीं चाह रहा है, बोलने के लिए दिल तुम्हारा हरकत कर रहा है, तुम्हारी जबान में एक खुजली हो रही है बोलने के लिए, तो चले जाओ मजमा छोड़कर अपने घर जाकर के बोलो। जरूरत नहीं है ऐसे लोगों की मजमा बढ़ाने के लिए। अगर इस मजमे में रहना है, सुन लो गौर से, बुरी लगे तो मेरे सामने मुझे आकर के थप्पड़ मार देना। अगर इस मजमे में रहना है, दुआ तक रहना है, तो खामोशी से रहो, वरना चले जाओ। मैं मुफ्ती साहब से माजरत कर लूंगा तो आपने मैंने ऐसे क्यों कहा है, लेकिन शोर मचाने वालों की जरूरत नहीं है। न खुद सुने न दूसरों को सुनने दें। और अगर करीब के छोटे बच्चे शोर मचा रहे हो तो उन पर तंबीह करके खामोश कर दे, उनको बोलने ना दे, किसी को भी खामोशी से सुनते रहो। बात कुछ देर की बात है, बात कह करके खत्म हो जाएगी, सब चले जाने अपने अपने घर, खूब बोलते रहना पूरी रात दिन, लेकिन इस वक्त तो खामोशी से सुनते रहो। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम कुरान मुक़द्दस की, इस कलाम इलाही की, इस कलाम रब्बानी की बरकतों को, रहमतों को समझते हो या नहीं समझते हो? हमने इसमें कितनी बरकतें रखी हैं, हमने इसमें कितनी रहमतें रखी हैं, हमने इसका मकाम मर्तबा कितना बुलंद बाला बनाया है। सुनो, मुसलमान कहते हैं हाँ कुरान में बड़ी बरकत है। कैसे बरकत है कि जब हम अपना कोई नया मकान बनाते हैं तो कुरान की तिलावत करवाते हैं, बुला करके बच्चों को कुरान पढ़वा कर दुआ कराते हैं बरकत के लिए। अगर हम घर में घर बनाते हैं, दुकान बनाते हैं, तो कुरान की आयतों के स्टिकर लेकर के अपने दीवारों पर, दरवाजों पर लगा देते हैं बरकत के लिए।
हमारी गाड़ी अगर है तो गाड़ी के लिए एक स्टिकर गाड़ी के सामने लटका देते हैं जिस पर कुरान की आयत लिखी रहती है ताकि हमारी गाड़ी में बरकत रहे। अगर कोई बीमारी हो जाए तो कुरान की आयत पढ़ करके हम दम करवा लेते हैं किसी मौलाना साहब से, या कुरान का कोई तावीज लिख करके हम गले में लटका लेते हैं या हाथ में बांध लेते हैं। हम कुरान की बरकत को खूब जानते हैं। या अगर हमारा कोई करीबी रिश्तेदार इंतकाल कर जाए तो हम कुरान पढ़ करके उसके लिए इसाले सवाब करते और कराते हैं। हम कुरान की बरकत को खूब जानते हैं।